Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि बेस्ड रहेंगे हमारे डायपोल मोमेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ इस चीज की वैल्यू ये होती है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, तो डायपोल मोमेंट के ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख के 3rd वीडियो लेक्चर पर आए। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है कि जब 2 ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, उनमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है। हमने BeF2 का एग्जाम्पल देखा था जहां पे बेरिलियम और फ्लोरीन उनके बीच में चार्ज सेपरेशन तो होता है बट फिर भी वो नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज भी देखी थी कि क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस है चार्ज सेपरेशन के बीच में। डायपोल मोमेंट जो है इसकी यूनिट होती है d/। अगर हम Q की बात करें तो Q का जो ऑर्डर रहता है वो रहता है 10⁻⁻10 ESU। ESU जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ये भी एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है। जैसे कि हम चार्ज को कूलाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हैं हम चार्ज को ESU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम D की बात करें तो D जो है उसका ऑर्डर रहता है 10⁻⁸। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में D। तो अगर हम Q की जगह रख दें 10⁻⁻10 ESU और D की जगह अगर हम रख दें 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो 1D जो है हमारा 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें SI यूनिट की, तो हम जो है डायपोल मोमेंट को CM कूलाम मीटर इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है कूलाम के रिस्पेक्ट में होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, अगर हम कूलाम में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, और अगर हम ESU यूनिट की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 4.803 इंटू 10⁻⁻10। ESU में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और कूलाम में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ESU की टर्म्स में, तो वो हो जाएगी 4.803 इंटू 10⁻⁻10, और अगर कूलाम में बात करें तो हो जाएगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19। मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। क्यों इक्वेट किया, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, चार्ज की यूनिट है। ठीक है, अब मैं यहां से अगर 1 ESU की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, इस क्वांटिटी को वहां ले जाऊंगी और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो मैंने वही लिखा है 1 ESU इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइडेड बाय 4.803 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहां से वैल्यू आ जाती है 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि 1 ESU जो है वो 3.33, आसान है याद करना, 333 है ना, तो 0.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम के वो बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, इनका ये एक रिलेशन। ठीक, फिर उसके बाद आपको पता है अगर हम बात करें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, मैं इसको यहां ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/100 मीटर। इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻², तो 1/10⁻² मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहें तो आप 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। आपको पता है कि 1D जो है, मैंने यहाँ पर लिखा भी था, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। तो मैंने क्या किया, 10⁻⁻18 को ऐसे लिखा। ESU की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, 1 ESU जो है कूलाम में इतना होता है, और अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यू थी सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाह रही हूँ तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे SI यूनिट CM बेस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके 1 डिवाइड जो है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सब इतनी ही कैलकुलेशन हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे। आपको बस यहाँ से 2 चीजें ध्यान रखनी है कि A1 ESU में इतने कूलाम होते हैं, वो आसानी रहे 333 के तौर पे याद कर लेना। 3.33 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम हो जाएगा यहाँ से। और 1 डिवाइस इक्वल टू, ये भी आसान है, 3.33 इंटू 10 की पावर -30 CM होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखिए क्या बता रखा है। इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करिए परसेंटेज आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ HF मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड डिस्टेंस 0.92 एंगस्ट्रॉम एंड डाइपोल मोमेंट इज दिस। इन्होंने कहा है कि एक HF मॉलिक्यूल है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी पीछे की वीडियो लेक्चर्स में ये बात बताई भी थी कि जब भी हम किसी बॉन्ड की बात करते हैं तो ना तो कोई बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक होता है और ना ही कोई बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट होता है। ठीक है, कई बार क्या, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ थिंग। कई बार क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, कई बार क्या होता है कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब इन्होंने क्या कहा है हमें, इन्होंने कहा है कि तुम आयनिक कैरेक्टर कितना है उसका परसेंटेज निकालो, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है उसका परसेंटेज निकालो। कुछ भी एक आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकाल लिया, 100 में से माइनस कर दीजिए, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा फोकस रहेगा आयनिक कैरेक्टर निकालने पर। HF मॉलिक्यूल की हम जब बात करते हैं तो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, और जो पोलर मॉलिक्यूल है उन पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, और जिन पे चार्जेस आ जाते हैं तो वो कंपाउंड तो होंगे ही हमारे आयनिक। ठीक है, मतलब आयनिक कैरेक्टर उनके अंदर ज्यादा रहेगा। अब आप देखो, जब भी हम कभी नंबर्स की परसेंटेज निकालते हैं कि मान लो मेरे कितने मार्क्स आए, तो जब भी हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं कि कितने मार्क्स आए, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक, इनटू में 100। ये करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए कि कितने नंबर आए। जैसा 300 नंबर आ गए, कितने में से आए, 500 में से आए, और इनटू में 100, तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं। इतना सिंपल है कि अगर मैं आयनिक परसेंटेज निकालना चाह रही हूं, आयनिक कैरेक्टर कितना है उसका अगर परसेंटेज निकालना चाह रही हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या लिखूंगी कि कितना आयनिक कैरेक्टर एक्चुअली में है, आयनिक कैरेक्टर ऑब्टेन्ड, या आप ऑब्टेन्ड तो नहीं लिख सकते, आप ऐसे लिख सकते हो कि आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व्ड, और अपॉन में टोटल आयनिक कैरेक्टर, कि भाई टोटल आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। अगर हम बात करें कि कोई मॉलिक्यूल अज्यूम करके चल रहा है कि अगर 100% आयनिक है ना, तो उस 100% आयनिक की क्या मतलब, टोटल आयनिक जब होगा तो क्या वैल्यू रहेगी, और कितना वो एक्चुअल में आ रहा है, और इनटू में 100। तो इस तरीके से आप आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक तरीके से डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि हम जब क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अब देखो क्या है, इन्होंने हमें डायपोल मोमेंट दे रखा है कि डायपोल मोमेंट ये आ गया, इसका मतलब इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो इतना आ रहा है। ऑब्जर्व्ड की जो वैल्यू है वो ये इतनी दे रखी है। इन्होंने क्या कहा है कि भाई उसका डायपोल मोमेंट ये है, तो इट मीन्स वो ऑब्जर्व्ड होता है इतना है। ठीक, अब मेरा फोकस इस पे रहेगा कि अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई जो बॉन्ड है HF का अगर वो 100% आयनिक है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। मैं टोटल आयनिक कैरेक्टर निकाल के यहाँ पे पुट करूंगी, ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है, इनटू 100 करूंगी, आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। और जब मेरा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी, दोनों मिला के 100% बना रहे हैं ना, तो 100 में से जब मैं आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज माइनस कर दूंगी तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मान के चल रहे हैं हम कि HF जो है हमारा, अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, वो क्या है, कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर लेकर बैठा है। ठीक, तो अब देखिए
मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं ESU में, तो ESU में वैल्यू क्या होती है? ESU में वैल्यू होती है चार्ज की 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अगर हम निकालते हैं Q की वैल्यू तो वो कितनी आती है? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और आपको यहां पर क्या दे रखा है? बॉन्ड डिस्टेंस दे रखा है। बॉन्ड डिस्टेंस D की वैल्यू दे रखी है 0.92 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप एक एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में 0.92 इंटू 10⁻⁸। यहाँ पे आपकी यूनिट है ESU, ठीक, मैं इधर लिख देती हूँ। और यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में अभी बाद में लगा दूंगी, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए? 43, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो टोटल हो गई 3। तो ये आपका आंसर आ गया 4.416 इंटू 10 की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा -18 ESU सेंटीमीटर। फिर आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि ESU सेंटीमीटर 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर, इसे हम dy लिख सकते हैं, dy के बराबर होता है। तो 4.416 ये आ गया आपका dy, ठीक। अब हम निकालेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए जो हमारा आयनिक करेक्टर है वो कितना दे रखा है? 1.78 dy। और जो हमने टोटल 100% उसको आयनिक मान के निकाला है वो कितना आ गया? 4.416 dy इंटू में 100। dy से dy कट गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 40.3%। और जब आप कोवेलेंट करेक्टर निकालना चाहेंगे तो आप क्या कर देंगे? उसको 100 माइनस 40.3। तो इस तरीके से आपका यहां से आंसर आ जाएगा क्या? 59.7% कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। इन्होंने आपको क्या कर रखा था? बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी और आपको डायपोल मोमेंट दे रखा था। तो हमने क्या किया? HF को कम्प्लीटली आयनिक माना कि भाई अगर कम्प्लीटली आयनिक है तो चार्ज की वैल्यू ESU में ये होगी। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाया Q इंटू डी करके, हमने क्या निकाला उसका? अगर वो 100% आयनिक है तो उसका हमने ये निकाल दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितना आयनिक हो सकता है, तो इतना हो सकता है। तो अब एक्चुअल में तो आयनिक है वो इतना, हमने तो निकाला है ना कि अगर 100% आयनिक होता तो क्या वैल्यू आती, पर इतनी तो आई नहीं, उससे कम आई। तो एक्चुअल में वो कितना परसेंटेज करेक्टर आयनिक लेकर बैठा है? तो हमने क्या किया? ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल इंटू में 100। तो आयनिक करेक्टर हमारे पास आ गया कि उसमें 40.3 है, तो 100 में से माइनस करके 59.73 आ गया कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज दिस। इन्होंने हमें HBr का डायपोल मोमेंट दे रखा है 0.78 dy एंड द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो D की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.41 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने कहा है कैलकुलेट करिए फ्रैक्शनल चार्जेस डेल्टा ऑन H एंड Br एटम्स इन HBr। ठीक है, किसी भी चीज का जब हमें फ्रैक्शन निकालना होता है तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है? जैसे मान लीजिए केक था और उस केक के मैंने 4 पीस कर दिए, और मैंने कहा कि मैंने उसका 1 पीस खा लिया। तो मैंने कितना खाया? फ्रैक्शन में 1 पीस खाया और टोटल कितने पीस थे? 4। अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 पीस खा लिए तो क्या हो जाएगा? 2/4 और ये कट के कितना आ गया? हाफ, यानी कि मैंने हाफ केक खा लिया और हाफ जो है वो बच रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब भी हम किसी चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना है
अपॉन में टोटल कितना, ठीक है, कितना है टोटल और अपॉन में टोटल, समझ में आया, कितना ऑब्टेन्ड किया अपॉन में टोटल, तो उससे आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो अब मुझे फ्रैक्शनल निकालने के लिए टोटल तो मेरे को पता है, टोटल तो होता ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है ESU के टर्म्स में, इसके हिसाब से कितना है वो मैं देखती हूँ। चार्ज प्रेजेंट हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डी होता है, ठीक है। यहां से मुझे चार्ज निकालना है, ये डी मल्टीप्लाई में है, यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब चार्ज निकालना है तो चार्ज की यूनिट सेम होनी चाहिए। डायपोल मोमेंट दे रखा है मुझे डिबाई में, इसको ESU सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो आप इसे 10 की पावर -18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका ESU सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 0.78 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। डिस्टेंस की बात करें एंगस्ट्रॉम में है, सेंटीमीटर में कर दूंगी ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं इसे 10 की पावर -8 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, आपका सब जो चार्ज है वो ESU में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट। 78 का ट्वाइस कितना होगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 0 पॉइंट में जाएगा आंसर। अब क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, हाफ 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है वो 156 होना चाहिए था, पर हमारा 156 से कम है, तो ये 0.5 से भी ज्यादा जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे, आप कर लेना कैलकुलेट, 0.55 आएगा। 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 इंटू में 10 की पावर प्लस का 8, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 की पावर -10 आ गया। ये आ गया आपका ESU। तो ये आपका चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें निकालना है फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, फ्रैक्शनल चार्ज आप कैसे निकाल सकते हो कि कितना ऑब्टेन्ड है अपॉन में टोटल कितना था। तो आप इसे लिख सकते हैं चार्ज प्रेजेंट, कि कितना चार्ज एक्चुअल में प्रेजेंट है अपॉन में जो टोटल चार्ज होता है वो। तो चार्ज प्रेजेंट कितना आया आपका, ये आपका आया 0.55 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, ESU। और टोटल चार्ज कितना है आपका इलेक्ट्रॉन पे, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ये आपका पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.11, ठीक है, ये आपका आएगा 0.11। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं HBr मॉलिक्यूल की। HBr मॉलिक्यूल में ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.96, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये जितना खींचेगा इसके पास उतनी ही कमी होगी। तो अगर ये खींच रहा है, इसका ये चार्ज की वैल्यू इसकी आ रही है माइनस की 0.11, तो हाइड्रोजन के लिए यही वैल्यू क्या आएगी 0.11 प्लस का, ठीक है। तो आप लिख लीजिए जो आपका डेल्टा H प्लस का आएगा चार्ज वो आएगा प्लस का 0.11, और जो ब्रोमीन माइनस के लिए आप निकालेंगे चार्ज ब्रोमाइड आयन के लिए वो आएगा माइनस का 0.11, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज दिस सेंटीमीटर एंड द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस between lithium and hydride in the molecule is this nanometer. Calculate the percentage ionic character of the molecule. तो ये बिल्कुल सेम है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है आयनिक करेक्टर का तो आप क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था,
आप पहले ये निकालेंगे, अज्यूम करेंगे कि भाई हमारा मॉलिक्यूल 100% आयनिक है। 100% के हिसाब से जब आपका आ जाएगा तो आप टोटल आयनिक करेक्टर जो है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और जो आपको आयनिक करेक्टर दे रखा है डायपोल मोमेंट, ये इसको यहां पर रखेंगे और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब देखिए जो डायपोल मोमेंट इन्होंने आपको दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है। डायपोल मोमेंट की जो इन्होंने आपको वैल्यू दे दी वो सेंटीमीटर में दे दी। या तो ये डिबाई में होता, ठीक है, मतलब एक डिबाई क्या होता है ESU, है ना, ESU सेंटीमीटर 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इन्होंने आपको डायपोल मोमेंट सेंटीमीटर में दे दिया और इंटर एटॉमिक जो है डिस्टेंस वो दे दिया नैनोमीटर में। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हमें ये पता है डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू में D, ठीक है। चार्ज की जो वैल्यू होती है हमारी, मैं इस समय जो है कूलाम्ब में ले रही हूं, तो कूलाम्ब में कितनी होती है 1.602, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको नैनोमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लो तो ये आपका आ जाएगा 0.1592 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कूलाम्ब मीटर में, ठीक है। 10 की पावर को सॉल्व कर लीजिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -19 -9 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा -28। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और देखिए क्या आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.255 इंटू में 10 की पावर -28 कूलाम्ब मीटर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.55, एक नंबर के बाद डिजिट लगा दी और ये आ गया। अब छोटे को बड़े में कन्वर्ट किया है तो पावर और छोटी हो जाएगी, -29 कूलाम्ब मीटर। एक डिजिट के बाद लगाया है तो यहाँ पर एक चेंज आ गया पावर में, ठीक है। अब जब आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, तो आपकी जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है 1.962 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम्ब मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम्ब मीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमने माना है कि अगर ये 100% आयनिक होता तो क्या वैल्यू आती, ठीक है। तो ये पूरा दोनों की दोनों चीजें हो गई कैंसिल। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 76.9%। तो ये आ गया यहाँ से आपका परसेंटेज इन आयनिक करेक्टर, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, देखिए मेरा जो इंटेंशन रहता है वो सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का रहता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट आपको एज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैलकुलेशन खुद सॉल्व करके देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।